दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस का छापा देखने को मिला है, जहां पर लोअर बाजार थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर में छापेमारी की गई है। तबारक लॉज में दिल्ली पुलिस और एटीएस की छापेमारी चल रही है। बताया आपको कि संदिग्ध के आतंकी संगठन से जुड़े होने का ये पूरा मामला है। एक संदिग्ध अजहर दानिश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए 2 और युवकों को हिरासत में लिया गया। बोकारो के पेटरवार का रहने वाला बताया जा रहा है अजहर दानिश। स्लीपर सेल के तौर पर काम करने का इस पर आरोप है। हथियार, कुछ केमिकल और साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बीते करीब 1.5 वर्षों से दानिश रांची के इस लॉज में रह रहा था। वह 14 जनवरी 2024 को लॉज में रहने के लिए आया था। रांची से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर दें, जहां पर दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस का छापा देखने को मिला है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर में ये छापेमारी की गई है। तबारक लॉज में दिल्ली पुलिस और एटीएस का पिछले दिनों जो है एनआईए की स्पेशल टीम और दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम के इनपुट के आधार पर देश भर में छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी का नतीजा है कि आज की तारीख पर, मतलब आज के दिन जो है रांची के लोअर बाजार थाना अंतर्गत जो है इस्लाम नगर के पास तबारक लॉज पर जो है जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम के साथ झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के जो है वो संयुक्त कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई को लीड जो है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कर रही थी और स्पेशल सेल के द्वारा जो है जब छापेमारी की गई तो छापेमारी के क्रम में कई हथियार और कई अहम दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल डिवाइस के अलावे जो है कि लिक्विड को भी जो है वो जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन जिस युवक के तलाश पे यहाँ पर जो है गोला पेटरवार का युवक रहने वाला है, वह यहाँ पर रह रहा था, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली। स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस से संपर्क साधा। लोअर बाजार थाने की पुलिस और सिटी डीएसपी को साथ में लेते हुए यह पूरी कार्रवाई जो है वह आगे बढ़ाई गई है और जिस तरह से आतंकी संगठन से जुड़े होने के शक के आधार पर जो है यह पूरी कार्रवाई को शुरू किया गया। कार्रवाई का नतीजा है कि जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यहां से निकल रही थी, हम जब अभी आपको कुछ देर पहले तस्वीर दिखा रहे थे, तो अलग अलग चीजें जो हैं जो जब्त किए गए थे, कई साजो सामान जो है वह जब्त करके अपने साथ लेके जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लेकर के यहां से गई है। अब यहां पर जो है इस पूरे मामले पर आगे कई कार्रवाई जो है होनी है। कई दस्तावेज और कई अहम जानकारी जो है वहां जुटाई गई है और इसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर जो है वो लेके किनको लेके गए हैं साथ में, नाम उनको पता चल पाया यहाँ पर रह रहा था? तो हमको उसका नाम भी नहीं मालूम है, मूड का हुआ है। नहीं तो वो तो यहीं से लेके गया, तो वो तो यहाँ पर रहता होगा, उनकी जानकारी आपके पास होगा। हमको मालूम ही नहीं है वो किसको लेके, मुंह न ढके हुए था ना। वो थाना में चलिए ना, थाना तल्ला में वो रह रहा था। अरे वो हमको नहीं मालूम है कौन लड़का को ले गया। मेरे पास 100-150 लड़का रहते हैं लॉज है, तो हम कैसे जानेंगे? अब मुंह में पट्टी मारने, वो थाना ही बताएगा किसको ले गया। आप लोगों को जानकारी कुछ नहीं दिया? कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं। कितने रूम्स वगैरह हैं इसमें? छोड़िए ना सर, नो कमेंट्स। देखिए ये संचालक है जो कि तबारक लॉज का, जब टीम यहाँ पे पहुंची तो सबसे पहले इनके तमाम रजिस्टर को खंगाला गया, तमाम रजिस्टर को जांच की गई। जांच के बाद ये सारी चीजें जो है सामने आने लगी कि जिस लॉज पर युवक रह रहा था वह तीसरा कमरा था। तीसरे तल्ले के कमरे तक वह टीम जो है वह पहुंची और जब युवक को अपने साथ में लिया गया तो उसके कमरे से न सिर्फ हथियार बल्कि लिक्विड और कई अहम दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल डिवाइस को जो है वह जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम के साथ झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के द्वारा जो है यह पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंजनी जी, रांची में पहले भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं और चाहे वो लॉज का मामला है, तबारक लॉज के मामले सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं, कितना गंभीर मामला हो जाता है? कई लोगों की का कनेक्शन मिल सकता है।
और हो सकता है राजधानी रांची में उसके संपर्क में और कई लोग होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि रांची के कई इलाकों में की बात करें, लोहरदगा की बात करें, मांडर की बात करें, इन जगहों, हजारीबाग, इन जगहों में स्लीपर सेल के तौर पे काम लोग करते रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। यदि इंटरनेशनल लेवल में कहीं अलग अलग कनेक्शन है तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात होती है। तो हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है और अब आने वाले समय में इसे सुरक्षा को लेकर के अलग तरीके से अब एटीएस भी काम करेगी। ऐसे कल का दिन भी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम ने 5 राज्यों में छापेमारी की थी। तो कहीं ना कहीं जो तार और जो कनेक्शन मिल रहे हैं, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है और ये हम कह सकते हैं आज की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पे हम देख सकते हैं। पिछले दिन खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे थे, दिल्ली पुलिस और साथ ही झारखंड एटीएस ने संयुक्त रूप से ये छापेमारी की है और इस दौरान तबारक लॉज में दिल्ली पुलिस और एटीएस की छापेमारी संदिग्धों के आतंकी संगठन से जुड़े होने का पूरा मामला निकल करके सामने आ पा रहा है, जिसको लेकर अब ये छापेमारी की जा रही है। पूछताछ के लिए 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बाकी जो गिरफ्तार युवक किया गया है उसको स्लीपर सेल के तौर पर काम करने का उस पर आरोप है। हथियार, कुछ केमिकल और साथ ही कोई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।